सभी को जय भीम, जय भारत, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम। दोस्तों, मैं निखिल सबलानिया आज डॉक्टर अंबेडकर जी की क्लास 6 कक्षा 6 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और इससे पहले की 5 कक्षाएं हो चुकी हैं, 5 क्लासेस हो चुकी है। ये रिकॉर्डिंग की डेट 18 जुलाई 2023। मैं निखिल सबलानिया आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊं, उससे पहले आप मोबाइल नंबर्स नोट कर लें, ताकि अगर आपको डॉक्टर अंबेडकर जी की पुस्तकें चाहिए, यदि आप भी अपने क्षेत्र में कुछ डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों पर क्लासेस रखना चाहते हैं, या फिर आप मेरी इन क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, मुझसे सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं और डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में और जानना चाहते हैं, या अपने पॉलिटिकल विचार, राजनीतिक विचार और मजबूत करना चाहते हैं, विस्तृत करना चाहते हैं, तो ये नंबर नोट करें 8527533051, 8527533051। एक और नंबर है 8851188170, और एक और नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 8447913116। हमारी एक वेबसाइट भी है nspmart.com, nspmart.com। और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं sablanian@gmail.com। तो मैं क्लास 5 शुरू करता हूँ, तो ये जो क्लास 6 शुरू करता हूँ, तो ये जो क्लास 6 है, ये क्लास 1 से शुरू हुई है। इनको आप इस क्लास से संबंधित आप सर्च करेंगे, गूगल, फेसबुक, कहीं भी आप सर्च करेंगे, नेट पे आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे तो है ही है। और इस क्लास के बारे में खास बात यह है कि ये बाबा साहेब जी साम्यवाद के बारे में क्या सोचते थे, उसके ऊपर है। अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इस क्लास पे आता हूँ। बस एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले वाली क्लास में हमने फ्रैटर्निटी क्या होता है, जैसे जो डॉक्टर अंबेडकर जी कहते थे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, जो 3 बातें बोलते थे, तो वो किस संदर्भ में बोलते थे वो भी आपको पिछले क्लासेस में पता चलेगा। और अब इनमें से हम जो इस क्लास में शुरू कर रहे हैं वो है लिबर्टी, स्वतंत्रता। तो बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है। तो अपनी कॉपी, पेंसिल, पेन लेकर आप बैठिए, रजिस्टर बनाइए जैसा मैंने कहा था, और लिखिए और पुस्तकें भी पढ़िए। तो लिबर्टी, स्वतंत्रता, आज़ादी, उसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर जी क्या कहते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। स्वयं भारत सरकार द्वारा प्रकाशित उनके जो राइटिंग एंड स्पीचेस है, उसके वॉल्यूम 3 में से थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस दे के इन क्लासेस को देखिए, क्योंकि ये क्लासेस में मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, हूबहू उनका लिखा हुआ। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और मैं थोड़ा सा एक चर्चिल स्टाइल मैंने पकड़ा था, विंसेंट चर्चिल का, उस स्टाइल में थोड़ा पढ़ूंगा, तो उसको कोई मजाक या फनी नहीं समझिएगा। मुझे लगा कि जब मैं चर्चिल की स्पीचेस सुनता था कि वो बहुत जब बोलते थे तो बहुत धीरे धीरे बोलते थे, जिससे कि सुनने में बड़ा कहते हैं ईज ऑफ लिसनिंग, कि सुनने में आपको आराम लगता था और आपको मेन है ग्रैस्प, उसको आप जल्दी समझ लेते थे। तो मैं शुरू करता हूँ। तो पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको जब इसे पढ़ा था, तो एक मैंने सेंटेंस पढ़ा था, और वो जो सेंटेंस था, मुझे ऐसा लगा कि मैं उस क्लास में वो वाला सेंटेंस ठीक से समझा नहीं पाया। तो उस सेंटेंस को मैं एक बार रिपीट करता हूँ और इस क्लास में समझाता हूँ। तो क्लास नंबर 4 में, आई थिंक क्लास नंबर 4 में एक सेंटेंस आया था, वो सेंटेंस सुनिए, फिर मैं लिबर्टी के ऊपर आता हूँ। तो वो सेंटेंस था, इसमें बात हो रही थी इक्वालिटी की। तो वो बात किसकी हो रही थी? इक्वालिटी की, बराबरी की। डॉक्टर अंबेडकर जी ने बताया कि इक्वालिटी या बराबरी को हम देखें, मोरल इक्वालिटी क्या है, नैतिक बराबरी क्या होती है। वो नैतिक बराबरी के संदर्भ में यही जो कह रहे थे कि बराबरी का मतलब गणित जैसा नहीं है, वो आप जाके देखिए। और अब ये लाइन सुनिए, तो जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने क्लास 5 देखी है, 4 देखी है, उनको तो ये अच्छे से समझ में आएगा। तो वो सेंटेंस था, इन सच सर्कमस्टेंसेस गवर्नमेंट एंड वेल्थ should go to superior physical strength, while virtue and talents would serve the brute man
as accomplished Greek slaves served the whims, passions and desires to Roman conquerors. तो इस लाइन का जो सेंटेंस का जो एग्जैक्ट जो अर्थ है वो ये है कि अगर हमने इस तरह की व्यवस्था कर दी कि हमने कह दिया भैया मजबूत मजबूत जो है ना वो कमज़ोर को दबा सकता है, तो क्या होगा कि ये चीज़ कहने को तो सही है क्योंकि प्राकृतिक रूप से है, लेकिन हम मनुष्य के समाज में से नहीं करते। लेकिन अगर हमने ऐसा कर दिया तो वो इस वाक्य का अर्थ ये है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है, सरकार बनेगी, अर्थात सत्ता और संपदा, वेल्थ, ये तो जो है ना जिनकी ज़्यादा शारीरिक क्षमता होगी उनके पास चला जाएगा। और जैसे कि रोमन साम्राज्य में गुलामों की स्थिति थी, वो एक निरंकुश शासक या एक ब्रूट मैन, एक क्रूर आदमी को सर्व करेंगे, मतलब उसकी चाकरी करेंगे। तो जैसे ग्रीक स्लेव्स थे, तो ग्रीक अपने आप में बहुत अच्छे योद्धा भी थे और उनकी जो सभ्यता है वो भी काफ़ी विकसित थी, फिर भी उनको रोमन एम्पायर में उनका नौकर चाकर, एक तरह से उनका गुलाम बनना पड़ा। तो ये बात है कि आप में अगर आप ये समता और स्वतंत्रता को सही से नहीं समझेंगे, इसको इक्वालिटी को कि बराबरी क्या है और मोरल बराबरी, मोरल इक्वालिटी, नैतिक बराबरी क्या है, तो तब तक आप समाज के अंदर इवन जो आपके अच्छे लोग भी हैं, मतलब बुद्धिजीवी है, तो वो भी क्या होगा, वो सारा जो मकसद है ना, वो सारा मकसद केवल शारीरिक रूप से अधिक क्षमता वाले लोग वो पूरा फ़ायदा उठाएंगे, वही सत्ता पे काबिज होंगे और वही संपदा भी उनके हाथ में होगी। अब हम ये वाली कक्षा शुरू करते हैं। बहुत जब मैंने पहला शब्द पढ़ा लिबर्टी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जो स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा ही जैसे इक्वालिटी का, बराबरी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और लोगों को समझ नहीं आता। ऐसे ही जो समता का कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये भी लोगों को बराबरी का जो लिबर्टी, स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट है ये भी लोगों को समझ नहीं आता है। तो थोड़ा सा इसे यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जी क्या कह रहे हैं, साम्यवाद के संदर्भ में तो कह ही रहे हैं, लेकिन कह क्या रहे हैं इसको समझते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के सुनिएगा, और जो इंग्लिश वाले हैं वो तो सुन के समझ सकते हैं। व्हाट इज लिबर्टी एंड व्हाई इज इट एसेंशियल इन अ फ्री सोशल ऑर्डर? स्वतंत्रता क्या है और उन्मुक्त सामाजिक क्रम में अब ये है फ्री सोशल ऑर्डर। इसे समझने के लिए पिछली क्लासेस देखिए कि फ्री सोशल ऑर्डर का मतलब, फ्री का मतलब मैंने थोड़ा सा बताया, तो ये नहीं कि मुफ्त, फ्री का मतलब उन्मुक्त, एक ऐसा सामाजिक क्रम। देखिए अमीरी गरीबी होना ये जो समझा रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो इनका जो निकल के आ रहा है कि अमीरी गरीबी तो हो सकती है, कोई ताकतवर, कोई कमज़ोर, कोई अधिक गुण संपन्न, कोई कम गुण संपन्न हो सकता है, कोई अधिक टैलेंटेड, कोई कम टैलेंटेड तो हो सकता है, लेकिन एक सोशल ऑर्डर फ्री होना चाहिए। मतलब जो सामाजिक ढांचा मैं कहूँगा वो फ्री होना चाहिए कि मान लो मेरे में कम क्षमता है, तो ये नहीं कि मैं जन्म से, अगर मेरे को ऐसा वर्क बना दिया जाए कि मैं उसी में रहूँगा या वही काम कर सकता हूँ, तो सोशल ऑर्डर फ्री होना चाहिए, उन्मुक्त होना चाहिए कि एक आदमी में जो उसकी व्यक्तिगत योग्यता है वो अपनी व्यक्तिगत योग्यता के हिसाब से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और समाज में उस योग्यता के आधार पर अपनी योग्यता बताकर लोगों को सिद्ध कर सके और जो भी उसको फ़ायदा होता है वो ले। तो ये चीज़ें आप पिछली क्लास में जाके देखिएगा। तो वो कहते हैं लिबर्टी फॉल्स अंडर टू क्लासेस, स्वतंत्रता दो वर्गों में होती है। अच्छा, मैं आगे पढ़ूँ, आपको बता दूं कि ये मैं पहले नहीं पढ़ा है, ये मैं आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ। अगर अटकूँ या कुछ हो तो आप ये ध्यान समझिएगा कि ये पढ़ के आपको बताना एक अपने आप में चैलेंज है। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक ये सन 2009 की बात होगी, 9 या 10 की। उस समय यूट्यूब धीरे धीरे डेवलप हुआ था और किसी ने डॉक्टर अम्बेडकर जी की स्पीचेस डाली थी। आई थिंक सिद्धार्थ चाबुक सवार जो है पुणे से, उसने डाली थी। तो पुरानी स्पीचेस थी,
और रिकॉर्ड्स थे, और कुछ बीबीसी के रिकॉर्ड थे, कुछ हमारे पास लोकसभा में रिकॉर्ड्स हैं। तो मैं और मेरे दो फ्रेंड, और दूसरा मेरा फ्रेंड वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी में, मैं तब तक एक फिल्म मेकर था और साइकोलॉजी ऑनर्स कर चुका था, काम भी करता था, और दूसरा फ्रेंड का बिजनेस था। अब हमने डॉक्टर अम्बेडकर जी की स्पीचेस सुनी जो इंग्लिश में थी। तो पहले तो वो हमें, उनकी जो इंग्लिश थी वो उस टाइम की इंग्लिश थी, वो हमें एक तो समझ ही नहीं आई, और जो वो वर्ड्स यूज़ कर रहे थे एक नॉर्मल स्पीच में भी, वो ऐसे वर्ड्स थे जो कि काफ़ी पॉलिटिकल होते हैं, तो जिनको समझना, अब वो समझने के लिए समझ लो कि मेरे को लॉ करनी पड़ी और इतना कुछ पढ़ना पड़ा, और डॉक्टर अम्बेडकर जी के साथ साथ और भी इतने सारे विद्वान और जो पॉलिटिकल क्या कहते हैं वो, तब जाके थोड़ा बहुत डॉक्टर अम्बेडकर जी समझ में आए। तो अब वो जो चीज़ है ना, मैं आपको डायरेक्ट ये जो अभी टेक्स्ट पे पढ़ रहा हूँ ये भी डायरेक्ट पढ़ के आपको बता रहा हूँ। अब अलग से पढ़ के टाइम निकालूंगा तो बहुत समय लगेगा, उतना समय नहीं होता है, काम बहुत होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कहीं कहीं कुछ सेकंड्स का बस। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते हैं कि जो लिबर्टी है वो दो क्लासेस, दो वर्गों की होती है। देयर इज सिविल लिबर्टी एंड देयर इज पॉलिटिकल लिबर्टी। एक होती है सिविल, नागरिक, जिसे हम कहते हैं नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी। अब सिविल जो शब्द है, हम जब सिविल राइट्स की बात करते हैं तो हम नागरिक राइट्स की, नागरिक अधिकार, इसको ऐसा हम हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं। तो सिविल, असल में सिविल को आप इस तरह से समझिए, सिविल का जो मूल शब्द है, अर्थ है, वो है सभ्य। आई एम ए सिविल पर्सन, सिविलाइजेशन, सभ्यता, सभ्य। तो सिविल लिबर्टी मतलब वो लिबर्टी जो आप सभ्य रूप से कर सकते हैं, जैसे कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपको कुछ गुस्सा आया और आपने उठाई बंदूक और किसी पे मार दी। दिस इज़ नॉट सिविल लिबर्टी, ये आपकी नागरिक स्वतंत्रता नहीं है। आप शिक्षा ले सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, ये सब आपकी सिविल लिबर्टी होती है। और आगे ये बताएंगे, वो भी मैं बताता हूँ। एंड देयर इज पॉलिटिकल लिबर्टी, और राजनीतिक स्वतंत्रता। अब राजनीतिक स्वतंत्रता तो समय काल के हिसाब से बदलती रहती है, परिस्थिति के हिसाब से ही बदलती रहती है। आज हमारी डेमोक्रेसी है, लेकिन वो शुरू से ही पूंजीपतियों के हाथों में है, उनके धन से, तो हमारी वो इकोनॉमिक तो फ्रीडम है ही नहीं है, पॉलिटिकल फ्रीडम तो है ही नहीं। तो पॉलिटिकल लिबर्टी कहो, पॉलिटिकल स्वतंत्रता कहो, वो कितनी है नहीं है, ये एक अलग विषय है। हम समझते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जी आगे क्या कहते हैं इन दोनों के बारे में। सिविल लिबर्टी रेफर्स टू, अब वो समझा रहे हैं कि सिविल लिबर्टी क्या है। नंबर वन, लिबर्टी ऑफ मूवमेंट विच इज अनदर नेम फॉर फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ये इम्पॉर्टेंट बात है कि सिविल लिबर्टी का जो सबसे पहला, अब ये जो चीज़ आप समझ रहे हैं, देखिए एक होती है जनरल बात, आम बात, जिसे मैंने आपसे पहले कही आम बात, लेकिन जब हम किसी सिद्धांत को समझते हैं तो उस सिद्धांत का रेफरेंस क्या होता है, उसका संदर्भ क्या होता है, वो जानना जरूरी है, और उस संदर्भ के हिसाब से वो बात क्या है। तो यहाँ पर जो सिविल लिबर्टी, नागरिक आज़ाद स्वतंत्रता की बात हो रही है, वो क्या है, किसके संदर्भ में है, वो राजनीतिक विचार के संबंध में। अब वो सबसे बड़ी अच्छी जो बात, अच्छी मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात करी है कि लिबर्टी ऑफ मूवमेंट, कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, विच इज अनदर नेम फ्रॉम फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि आप कुछ भी करने को लेके स्वतंत्र है। मूवमेंट आपकी, कोई काम हो गया, शिक्षा हो गई, कुछ भी आप घूमने जा रहे हैं, उसमें आपको अरेस्ट नहीं करेंगे विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये विदाउट मतलब बिना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कानूनी या विधि के जो निर्धारित किए गए तरीके हैं, उसके बिना आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। आप पुलिस जाकर या कोई भी सरकारी नुमाइंदा जाकर या कोई भी और व्यक्ति जाके आपको अरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि उसने आपकी स्वतंत्रता रोक दी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को, एक बहुत से लोग हमसे ना आईपीसी चाहते हैं खरीदना, हम रखते नहीं है। आप किसी भी लॉ की सेंटर से ले सकते हैं, हो सकता है हम फ्यूचर में रखें हमारी वेबसाइट पे।
तो मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे आईपीसी मैंने तो पढ़ी है। अब देखिए ये हमारा जो लॉ है ना, लॉ के हिसाब से आप एक व्यक्ति चल रहा है सड़क पर, आपने टांग अटका दी, आपने हाथ यूं कर दिया, ये भी कानूनी अपराध है आईपीसी में। इसमें भी दंड का प्रावधान है, क्योंकि आपने जो किया वो बिना कानून की परमिशन के, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किया। आप किसी को ऐसे मुक्का भी दिखा देते हो ना, खैर वो एक अलग बात है, वो एक अलग लॉ चला जाता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी का एक रास्ता भी नहीं रोक सकते। आपने उसकी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट कर दी, आपने उसकी सिविल लिबर्टी, तो ये भी आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता में अपराध है। तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया, एक जानकारी दी। अब आगे देखते हैं 2 नंबर पे क्या कहते हैं। नंबर 2, लिबर्टी ऑफ स्पीच। लिबर्टी ऑफ स्पीच मतलब बोलने की स्वतंत्रता, लेकिन यहां ब्रैकेट में क्या लिखते हैं वो, which of course includes liberty of thought, liberty of reading, writing and discussion। तो अब आपने कहा कि लिबर्टी ऑफ स्पीच, कि बोलने की स्वतंत्रता, हो सकता है कोई गूंगा हो, अब आप कहेंगे इसकी तो स्वतंत्रता ही नहीं है, नहीं, लेकिन उसमें उसको स्वतंत्रता है थॉट की, सोचने की, रीडिंग की, पढ़ने की, और डिस्कशन करने की, चर्चा करने की। मैं थोड़ा सा यहाँ पर रुक के आपके एक बात पूछता हूँ कि जहाँ तक पहली तो थॉट, अब ये जो चीज़ है ना कि आपकी जो लिबर्टी है थॉट की, अब देखिए एक व्यक्ति का थॉट बनता कितना है, वो स्कूल जाता है, जो सरकारें निर्धारित करती है वो पुस्तकें पढ़ते हैं, कॉलेज में भी वही पढ़ते हैं, और उसमें व्यवसाय से संबंधित पढ़ते हैं, नौकरी से संबंधित। उसके बाद भी जब पब्लिकेशन हो रहा है, अब मैं बता दूं, हिंदी के मैंने कई पब्लिशर देखे जो एक पॉलिटिकल संगठन को समर्पित है, एक मैंने कोई पब्लिशर देखा वो एक नेताजी को समर्पित है या एक दूसरी पार्टी को। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ थॉट, अगर आपको लगता है ना आपके विचार स्वतंत्र है, तो वो भी खोजना बहुत मुश्किल है। और यही इसीलिए इस बात को इम्पोर्टेंट करके विशेषतर लिखा है उन्होंने कि फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि इसके अंदर रीडिंग, अब फ्रीडम ऑफ रीडिंग की क्या बात है, मैं आपको बताता हूँ। आपको डॉक्टर अंबेडकर जी का लिटरेचर नहीं मिलेगा, ऐसी कई किताबें जो कि बैन कर दी जाती हैं, कई किताबें दूसरे राइटर्स की हैं, तो फ्रीडम ऑफ राइटिंग तो है ही नहीं। कहाँ है फ्रीडम? कोई बात कर सकता है अपने मन से? नहीं कर सकते। कहने की लिबर्टी है, ये लिबर्टी आपको मिलेगी आपके संघर्ष से। जब किसी की बात दबाई जाए तो आपको खड़े होकर कहना नहीं, उसको बोलना है, चाहे हम उसे स्वीकार करें ना करें, बोलने दो। और अब आती है फ्रीडम ऑफ डिस्कशन। डिस्कशन तो है ही नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, हमें कहाँ डिस्कशन, हम लोग तो करते ही नहीं है। आपको पता है थोड़ा सा आप ही अगर आप मीटिंग करो, कुछ ऐसा करो कि सरकार की नीति के खिलाफ है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा उस स्थल में लग जाएंगे, पुलिस आके खड़ी हो जाती है, तो फ्रीडम ऑफ चर्चा की डिस्कशन भी आपको नहीं है। इतना हमारे इंडिया में तो हम लोग इतने कंट्रोल उसमें जी रहे हैं कि हमारे जो लिबर्टी नाम का जो कॉन्सेप्ट है ना, सिद्धांत है, वो ख़त्म ही हो गया हमारी नागरिक स्वतंत्रता से। नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है, लिमिटेड रह गई है। थोड़ी बहुत बातें बोल सकते हो आप। सोशल मीडिया पे देखिए, जब सोशल मीडिया आया था आपको कितनी लिबर्टी थी अपनी बातें कहने की, रखने की, लेकिन वो बातें ख़त्म हो गई है, आप नहीं कह सकते। खैर ये भारत में पूरी तरह से है ऐसा नहीं है, हर जगह चलता है, रूस है, चाइना है, वहाँ तो और भी ज़्यादा लिबर्टी नहीं है। अमेरिका में कई मामलों में आपके पास लिबर्टी नहीं, कहने को तो अमेरिका है, बट फिर भी देखिए जो सत्ता पे बैठता है ना, वो तो हमेशा कोशिश करता है कि भैया मैं दबाऊं बस। अब आपके ऊपर है कि आप दबेंगे या फिर आप संघर्ष करेंगे। और तीसरी बात है लिबर्टी ऑफ एक्शन, कि कोई भी आप काम कर सकते हैं, उसकी आपको स्वतंत्रता है। द फर्स्ट काइंड ऑफ लिबर्टी इज ऑफ कोर्स फंडामेंटल। वो कहता है जो पहले तरह की लिबर्टी है, आज़ादी है, कि कोई आपको बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून के नियमों के विरुद्ध जाके आपको, जब तक कानून ना बोले तब तक आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। ये मूलभूत लिबर्टी है, मौलिक लिबर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट लिबर्टी है, आज़ादी है। नॉट ओनली फंडामेंटल, इट इज ऑल्सो मोस्ट एसेंशियल। और केवल
केवल मूलभूत नहीं है, मोस्ट एसेंशियल है, सबसे अनिवार्य आज़ादी है कि कोई भी आपको, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन पिछले कुछ साल पहले ऐसा हुआ कि किसी ने कोई फेसबुक पे पोस्ट कर दी, दूसरे राज्य के थे और दूसरे राज्य, अलग राज्य की पुलिस ने जाके सिर्फ एक उसके आधार पे उनको अरेस्ट कर लिया। ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए हैं और लगभग हर सरकार ये करती है। सोशल मीडिया पर कोई कार्टून बनाने पे आप अरेस्ट करोगे, क्या मतलब? आप अगर लिबर्टी देना नहीं चाहते तो भाई आप आते क्यों हो पॉलिटिक्स में? आप क्यों सांसद बनते हो, क्यों मंत्री बनते हो, क्यों विधायक बनते हो? अगर आपसे आज़ादी नहीं तो भैया आप मत आओ ना इस सिस्टम में। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर किसी नेता के कार्टून बनाने पर अरेस्ट हो जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट को आके क्लियर करना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ पहले ये जितने भी विधायक, काउंसलर और पार्लियामेंटेरियन बनते हैं, अब देखिए विधायक और सांसद, इनका काम क्या है? इनका काम है कानून बनाना। कितने लोग लॉ की डिग्री इनके पास होती है, कितने लोगों का लॉ का, कानून का, या मैं कहूँ जूरिस्प्रूडेंस का कुछ इनको अता पता होता है। हमारे भारत में आपको बता दूं, जो आप जब अरेस्ट होते हो, अरेस्ट होके आपको एसडीएम के पास लेके जाते हैं जो आईएएस होता है। कितने आईएएस लॉ करके आते हैं? आईएएस की तो पोस्ट ही लॉ वालों के लिए होनी चाहिए। बिना लॉ की डिग्री के, बिना लॉ का एग्जाम दिए तो आपको आईएएस किसी को बनाना नहीं चाहिए, एसडीएम डीएम किसी को बनाने नहीं चाहिए। या तो फिजिक्स करके और मैथ करके भी वो बन जाता है भैया। जब या तो उसका काम कानून की जजमेंट मत दो, दूसरा आप कानून बनाने के लिए, लॉ बनाने के लिए विधायक और सांसद का काम ही कानून बनाना है। उसमें कोई लॉ किसी के पास ढंग का, किसी को कानून का कख नहीं पता होता ज़्यादातर लोगों को। तो ये भी तो बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए ना कि भैया प्लम्बर का काम डेंटिस्ट तो नहीं करेगा और डेंटिस्ट का काम प्लम्बर तो नहीं करेगा। अब आप डेंटिस्ट की जगह प्लम्बर को खड़ा कर देंगे तो क्या होगा? तो वो ये कहते हैं कि द सेकेंड काइंड ऑफ लिबर्टी, तो पहली आपको पता लग गई ओके, कि सबसे पहली जो इन्होंने आज़ादी की बात करी, जो कि स्वतंत्रता की जो दो वर्ग है, उसमें सबसे पहला जो है कि नागरिक स्वतंत्रता। और नागरिक स्वतंत्रता में भी सबसे पहली स्वतंत्रता, सबसे मूलभूत स्वतंत्रता है, वो क्या है कि आपको कोई बिना कानून के प्रोसेस के अरेस्ट ना करे। ये सबसे अनिवार्य स्वतंत्रता है। अबाउट इट्स वैल्यू देयर कैन बी नो मैनर ऑफ डाउट। ये इसकी जो वैल्यू है, जो इसका मूल्यांकन है, इस पर भैया कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है। ये तो निसंदेह, बिना किसी बातचीत के। तो यहाँ पर तो कोई पुलिस वाले भी जा रहे हैं तो अरेस्ट का, किसी को सोशल मीडिया पे कोई कार्टून बनाने का या कोई व्यंग लिखने का या अपनी बात कहने पे तो कोई अरेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। द सेकेंड काइंड ऑफ लिबर्टी which may be called freedom of opinion is the important for many reasons। तो डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं जो सेकेंड काइंड ऑफ लिबर्टी, दूसरी तरह की लिबर्टी है, जो कि उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता, सोचने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता, चर्चा करने की स्वतंत्रता, इसे हम फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, कि अपनी राय रखने की स्वतंत्रता। तो ये क्या, अपनी राय रखने की स्वतंत्रता इज द इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी रीजन्स। अब वो ये नहीं कहते कि ये जरूरी है, बहुत अनिवार्य है, लेकिन ये कई कारणों से महत्वपूर्ण है। इट इज ए नेसेसरी कंडीशन ऑफ ऑल प्रोग्रेस, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, पॉलिटिकल एंड सोशल। ये जरूरी कंडीशन है, शर्त है, अनिवार्य तत्व है। किस चीज का? ऑफ ऑल प्रोग्रेस, कि जितनी भी हमारी तरक्की होती है, इंटेलेक्चुअल, वो हमारी बौद्धिक क्षमता की तरक्की हो, मोरल, हमारी नैतिक तरक्की हो, पॉलिटिकल, हमारी राजनीतिक तरक्की हो, एंड सोशल, और हमारी सामाजिक तरक्की हो। बौद्धिक, राजनीतिक, सामाजिक,
तरक्की और राजनीतिक नैतिक ये सब तरक्की के लिए हमें अपनी राय रखने की, और राय किसी भी माध्यम से, आप चाहे पत्रिका निकालो, मुंह से बोलो, सोशल मीडिया पे डालो, अपना टीवी चैनल शुरू करो, अपना अखबार शुरू करो, आप चाहे गली के चौराहे पे खड़े होके बोलो। कभी भारत में देखा है? नहीं। यूरोप में लोग मिलेंगे सड़क पे खड़े होके अपनी बात कहते हुए लाउड स्पीकर से, अमेरिका में मिलेंगे, क्योंकि वो उन अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उनको पता है ये हमारे अधिकार हैं, ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यहाँ तो कहीं धरना करने की एक अगले दिन परमिशन लेकर आओ। यहाँ पर जब बोलने की स्पीच है, धरना करने की जो स्पीच है, प्रोटेस्ट की, उस पर तुरंत ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लगा देते हैं कि बिना उसके आप नहीं कर सकते। जबकि होना क्या चाहिए कि आपको एकदम से उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो उनका अधिकार है, और ये तो अधिकार हमारे जहाँ तक संविधान में है, संविधान में तो ये अधिकार मूलभूत अधिकारों के अंदर है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जहाँ तक मुझे लगता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये है अधिकार। आई एम नॉट श्योर बट ये है अधिकार। अच्छा चलिए आगे पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा एक बात बताऊँ आपको, आगे पढ़ूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैंने कुछ दिनों पहले एक ऑडियो बुक सुनी थी। एक फ्रेंच इंटेलेक्चुअल थे, एक फ्रेंच राइटर थे, पुराने, लगभग 200 साल पुराने, 250 साल पुराने। तो वो अलग अलग सभ्यताओं के पैमाने बता रहे थे उस पुस्तक में, मुझे याद नहीं नाम। तो वो पैमाने बताते हैं कि किस सभ्यता को आप डेवलप्ड सभ्यता, तरक्की वाली सभ्यता कह सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि देखिए, कुछ ऐतिहासिक प्राचीन सभ्यताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि ऐसी सभ्यताएं जिसके अंदर जैसे, और वो चीज़ यही निकल के आ रही है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर बताया, इस बात को यहाँ बताया। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी राजनीतिक, पॉलिटिकल, सामाजिक, नैतिक क्षमताएं उठती हैं, तो ये क्या होते हैं, ये दीज आर मैनिफेस्टेशंस, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो होते हैं गुण होते हैं एक उच्च सभ्यता के, विकसित सभ्यता के। अब अगर हम रोम को लेके, रोम विकसित हुआ था तो रोम के अंदर सेनेट सिस्टम आ गया था। जो आज जो हमारा संसद चल रहा है ये तो पुराना है, रोम से आ गया है। आज जो हमारे शब्द चल रहे हैं डिक्टेटर, ये सब कहाँ से आए? रोम से आए। कौन डिक्टेटर होता है? सेनेट को हमने एक्चुअली हिंदी में संसद बना दिया, लेकिन अमेरिका वाले तो सेनेट ही बोल रहे हैं उसको। तो ये जो संघ, हम बेशक इसको संघ बोल सकते थे, लेकिन हमने तो संसद पता नहीं क्यों नाम दिया है। तो बोलने की जो स्वतंत्रता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। और ये स्वतंत्रता के आधार पे जितनी भी जिसे हम कहते हैं जो सभ्यताएं अपने उच्चतम शिखर पर गई, तो ये बोलने की स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, इंटेलेक्चुअल स्वतंत्रता। देखिए भारत में आप सब जानते हैं, एक कई आर्टिस्ट ऐसे हुए और कुछ एक आर्टिस्ट हुए जिनको यहाँ से पलायन करना पड़ा, छोड़ना पड़ा देश, क्योंकि उन्होंने जो बनाया या उन्होंने कुछ लिखा, उनको स्वतंत्रता नहीं रही। ये तो हमारे लिए, हम इतने अरब लोग जो है उसके लिए, उनके लिए एक सोचने का है कि हम एक आर्टिस्ट को स्वतंत्रता नहीं दे सकते और उसको क्रिमिनलाइज कर देते हैं। अरे भाई, उसको जानो पहचानो क्या है, कोई थॉट दे रहा है उसको जानो। तो ये जो है ना, हमें अगर ग्रो करना है इसी, तो हमें अपनी बौद्धिक जो स्वतंत्रता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा देनी पड़ेगी। और एक और चीज़, अभी यूरोप में देखिए कि वैसे तो ये थोड़ा सा अलग हटके है, लेकिन वहाँ पर अभी प्रोटेस्ट करने की, जो विरोध करने की स्वतंत्रता है, उस पर एक विवाद चल रहा है। और ये जब यूरोपियन लोग यहाँ थे, जो ब्रिटिश भी यूरोपियन लोग हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करने की, कई जगहों पर तो कई बार तो बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दी है, कई बार उन्होंने नहीं दी, लेकिन ये उन्होंने हमेशा कोशिश करी है कि वो विरोध की भी स्वतंत्रता दे। और इसलिए हमारे संसद के अंदर भी एक विपक्ष होता है। वो विपक्ष क्या है? उसको विरोध करने की, सभ्य रूप से अपनी बात रखने की स्वतंत्रता तो है। यही तो है विपक्ष। अब भी विपक्ष हटता है और आपकी स्वतंत्रता खत्म होती है, तो फिर शुरू होती है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटर बनते हैं शासक। डिक्टेटर क्या होता है? जो मैं बोलूँगा, द वर्ड ऑफ किंग इज द लॉ, कि राजा का बोला हुआ, शासक का बोला हुआ जो शब्द है वो कानून है। वो चाहे किसी को बोले सूली पर लटका दो, चाहे बोले किसी को कुछ भी कर दो, वो है। हमारे जो यहाँ पर जो अध्यादेश सिस्टम है ना,
6 महीने का सरकार लेके आती है। ये भी रोमन लॉ से लिया हुआ है। रोमन लॉ के अंदर था कि 6 महीने तक आप डिक्टेटर बन सकते हो। वही है प्रेसिडेंशियल लॉ और डिक्टेटरशिप लॉ है। और सबसे बुरी बात तो है कि गवर्नमेंट उसको एक्सटेंड कर देती है। अभी किसी की नियुक्ति थी, रिटायरमेंट के बाद 3 साल तक उनको इन लोगों ने हटाया नहीं, उसको करते जा रहे, कोर्ट ने कह दिया भाई बस कर। डिक्टेटरशिप है पूरी। कोई बहुत ये इसलिए दिया था कि कई बार कोई व्यक्ति है तो वो कोई काम नहीं कर पाया, और वो जो काम है वो पेंडिंग है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि लोगों के वेलफेयर के लिए कोई ऐसा काम था जो कि पेंडिंग है, तब तो ठीक है आप उसको एक्सटेंड करो, उसकी ये इस तरह के कानून लेकर आओ। लेकिन यहाँ तो क्या है कि अपने फ़ायदे के लिए जो है ना वो अध्यादेश पे अध्यादेश सरकारें लेके आती है। तो दोस्तों इस क्लास को हम क्लास नंबर 7 में कंटिन्यू करते हैं। मैं भी थोड़ा सा ब्रेक लेकर अभी थोड़ी देर में क्लास 7 बनाता हूँ और हम वापस लौटते हैं, जानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जी क्या कहते थे लिबर्टी के बारे में। क्लास 7 में मिलिए।